एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप लोग ध्यान देकर सीख लीजिएगा। चांस रहता है कि परीक्षा में पूछा जाए, ठीक है। कुछ नहीं तो इस पर एक ऑब्जेक्टिव तो जरूर रहेगा, ठीक है। और इस टॉपिक का नाम होगा लेंज लॉ। क्या नाम है? लेंज, लेंज का नियम, ठीक है। ये आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो चैप्टर है ना, उसी में है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में ही है। इसको भी लिख देते हैं। ये जो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ये जो मेन टॉपिक ये है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और हो गया आपका लेंज लॉ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ये आपका मेन टॉपिक है। इसी में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में ही आपका आता है लेंज लॉ। हम लोग का फोकस है लेंज लॉ। ठीक है, इस पर आने दे रहे हैं हम लोग का लेंज लॉ। ये लेंज लॉ क्या करता है? लेंज लॉ से हम लोग क्या पता करते हैं? देखिए ये लेंज लॉ जो है किसी लूप में इंड्यूस्ड करंट जो होता है उसके डायरेक्शन को बताने में मदद करता है। यानी इंड्यूस्ड करंट की दिशा को मतलब बताता है, ठीक है। मैंने जब फ्लक्स चेंज करेगा तो एक लूप में ईएमएफ इंड्यूस होगा और फिर उस लूप में एक करंट इंड्यूस होगा, ठीक है कि नहीं। मतलब ईएमएफ के कारण उसमें एक करंट होगा, तो वो जो करंट आपका जो होगा जिसका नाम इंड्यूस्ड करंट होगा उसका डायरेक्शन क्या होगा, लूप में इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन क्या होगा। तो एक तो आप फैराडे लॉ से ऑलरेडी निकाल चुके हैं, एक आई बराबर माइनस डी फाइव बाई डी टी में माइनस का यूज आप लोग को बताए हुए हैं। उससे हम लोग को मदद मिल जाता है ईएमएफ का डायरेक्शन निकालने में, फिर उसी डायरेक्शन में करंट का डायरेक्शन हो जाएगा। तो इसमें हम लोग क्या बोल रहे हैं, ये क्या बताता है सो लिख लीजिए। ये आपका मैंने एक सेकंड मेथड है जो जिससे आसानी से आप किसी लूप में आप इंड्यूस करंट के डायरेक्शन को निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आप ये इसमें लिखना चाहिए तो लिख लीजिए। लेंज लॉ gives the direction of induced current in a loop. Give the direction of induced current in a loop. ये लाइन इसको ध्यान रखना है। पहला तो यह है कि इसका जरूरत क्या है भाई, ये क्या करेगा, नहीं ये लेंज लॉ से क्या निकालेंगे, तो किसी लूप में इंड्यूस करंट के डायरेक्शन को बताता है। लेंज लॉ गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन ए लूप, ठीक है। ये जो है ये क्या बोलता है कि देखो किसी लूप में इंड्यूस करंट की दिशा इस प्रकार होती है कि उस करंट के इंड्यूस होने का जो कारण होता है उस कारण का वो विरोध करे।
ठीक है कि नहीं, यही इसका मेन प्रिंसिपल है कि माने एक कैसा होगा, तो ये बोलता है किसी लूप में इंड्यूस करंट जो होता है, प्रेरित धारा जो होता है, उसकी दिशा इस प्रकार से होती है कि वो उस लूप में उस करंट के इंड्यूस होने का जो कारण है, मान जो कारण है, जिस कॉज के कारण इंड्यूस होता है, ठीक है कि नहीं, उस कारण का ही ये विरोध करता है। ठीक है, यही बोलता है, ये आप लिखिएगा, द डायरेक्शन ऑफ, अगला लाइन में, according to this law, according to Lenz law, the direction of induced current in a, the according to Lenz law, थोड़ा सा करेक्ट करना पड़ेगा, the direction of induced current to Lenz law, Lenz law, the direction of induced current in a loop या in a closed conducting loop, current in a closed conducting loop is such that it opposes the cause which has closed conducting loop is such that it opposes the cause which has हिंदी लिख देंगे, घबराइए नहीं, that is opposes the cause which has opposes the cause which has induced it. हिंदी वाले बच्चा लोग आप लोग लिख लीजिए। ठीक है, लिख लेंगे आप लोग, ठीक है। लेंज नियम किसी बंद चालक लूप में प्रेरित धारा लेंज नियम किसी बंद चालक लूप में प्रेरित धारा की, किसी बंद चालक लूप में प्रेरित धारा की दिशा को बतलाता है।
बंद चालक लूप में प्रेरित धारा की दिशा को बतलाता है। लेंज नियम के अनुसार किसी बंद चालक लूप में प्रेरित धारा बंद चालक लूप में प्रेरित धारा की दिशा इस प्रकार से होती है कि इस प्रेरित धारा के उत्पत्ति धारा की उत्पत्ति प्रेरित धारा की उत्पत्ति के कारण ठीक है। देखिए लेंज नियम के अनुसार किसी बंद चालक लूप में प्रेरित धारा की दिशा पहले तो प्रेरित धारा की दिशा को बतलाता है। लेंज नियम के अनुसार किसी बंद चालक लूप में प्रेरित धारा की दिशा इस प्रकार से होती है कि इस प्रेरित धारा की उत्पत्ति के कारण का विरोध हो, मतलब जिस कारण से इसकी उत्पत्ति होगी उसी कारण का विरोध हो जाए, उसी के हिसाब से प्रेरित धारा की दिशा होती है। मतलब प्रेरित धारा की दिशा इस प्रकार से होगी कि उस धारा की उत्पत्ति का जो कारण है उसी कारण का विरोध। नहीं समझे? According to Lenz law, the direction of induced current in a closed conducting loop is such that it opposes the cause which has induced it. ये उस कारण का विरोध करता है जो इसको प्रेरित कराता है। लेंज नियम के अनुसार लेंज नियम किसी बंद चालक लूप में प्रेरित धारा की दिशा को बतलाता है। लेंज नियम के अनुसार किसी बंद चालक लूप में प्रेरित धारा की दिशा इस प्रकार से होती है कि इस प्रेरित धारा की उत्पत्ति के कारण का विरोध हो, जिस कारण से वो उत्पन्न होगा उस कारण का ही विरोध करेगा। माने जो देखिए कितना गड़बड़ बात है, जो इसके उत्पत्ति का कारण है, जिस कारण से ये उत्पन्न होता है, ये उसी कारण के विरोध में खड़ा है, उसी का विरोध करेगा। समझ गया कि नहीं? अब इसमें देखिए ये इतना है, इधर इतना बात है, इसमें इधर इतना बात है। और देखिए ये ऊर्जा के संरक्षण के सिद्धांत का पालन करता है। इसमें
इसमें ऊर्जा के संरक्षण का उल्लंघन नहीं होता है। ये जो भी बात हो रहा है इसमें ऊर्जा के संरक्षण के सिद्धांत का पालन होता है। यह ऑब्जेक्टिव का एक सवाल होता है कि इसमें ऊर्जा के संरक्षण के सिद्धांत का उल्लंघन होता है, ताकि ऊर्जा के संरक्षण के सिद्धांत का माने अनुमोदन होता है। नहीं समझे, ये बात है। तो ये जो है ठीक है, लेंज के नियम के अनुसार किसी बंद चालक रूप में प्रेरित धारा की दिशा इस प्रकार से होती है कि इस प्रेरित धारा की उत्पत्ति के कारण का विरोध हो। इतना बात तो समझ में आ गया, स्टेटमेंट तो समझ में आ गया। अब इसको ये करना है। अच्छा, एक लाइन इसमें जरूर आप लिख लीजिए कि ये जो है माने इसमें ऊर्जा के संरक्षण के सिद्धांत का पालन होगा। इस बात को हम लोग लेटर ऑन देखेंगे, लेकिन इस रिजल्ट को लिख लीजिए ताकि आप ऑब्जेक्टिव में माने ये जो है माने ऊर्जा के संरक्षण के सिद्धांत का उल्लंघन नहीं होता है, माने उल्लंघन नहीं है। लोग को लगता है उसका विरोध करता है, इसलिए लोग को लगता है कि उल्लंघन हो जाएगा, लेकिन इसमें उल्लंघन नहीं हो रहा है। माने देयर इज नो वायलेशन, देयर इज नो वायोलेशन of law of conservation of energy। ये याद रखिएगा, देयर इज नो वायलेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट बात है ये। इसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का उल्लंघन नहीं है। के संरक्षण संरक्षण के नियम का उल्लंघन उल्लंघन एक और ही लॉ हो जाएगा, उल्लंघन नहीं होता है। का उल्लंघन नहीं होता है। ओके, उसका उल्लंघन नहीं होता है, ये बात याद रखना। अब इसको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे, इसमें बात है क्या। इतना तो हो गया। अब इसके लिए हम आते हैं नेक्स्ट पेज। आ जाए, इसको लिख लो आप लोग, जिन लोग को लिखना है। फोटो लेना होगा तो फोटो ले लीजिएगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में ही ये लेंजला है, ठीक है। अब इसमें देखिए एक बात, ये आप लोग जो बहुत ही सिंपल वे में कल एक रिजल्ट देखे थे कि एक लूप की तरफ हम लोग एक मैग्नेट को लेकर के जाते थे तो क्या होता था, देखे थे ना। तो आप उसमें देखिए, तो एक आप
मान लीजिए हम ऐसे एक लूप बना दिए, या आप ऐसे लूप बना लीजिए। ये देखिए एक लूप बन गया, ठीक है, एक क्लोज कंडक्टिंग लूप है। एक क्लोज कंडक्टिंग लूप है। ध्यान दीजिए, एक मजेदार एग्जांपल के साथ हम समझा रहे हैं। ऐसे आपका हो गया। इस इधर हम क्या कर रहे हैं, इसके सामने से एक मैग्नेट ले रहे हैं, मान लीजिए यहाँ से एक मैग्नेट है, ठीक है, ऐसे। ओके, ये मैग्नेट का नॉर्थ पोल इधर समझिए, इधर आपका एन है, इधर आपका साउथ है, नॉर्थ साउथ पोल है इसका, इधर नॉर्थ है, इधर साउथ है। बोलिए, मैग्नेटिक फील्ड लाइन आप ड्रॉ किए थे, इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइन आप ड्रॉ करते हैं, तो ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लाइन आप लोग ड्रॉ करते आए हैं। ऐसे बुझिए, ऐसे। ये बना रहे हैं, समझ रहे हैं ना आप लोग? इधर से है ये, इधर से बना दिया, नॉर्थ पोल हो गया ये। ज्यादा डिटेल नहीं दिखाए हैं, ऐसे है मुझे मैग्नेटिक फील्ड लाइन दिखा दिए इस तरह से। ओके, अब हम क्या कर रहे हैं, ऐसे है, ठीक है। क्यों, ठीक बोलो, ऐसे है। अब हम क्या कर रहे हैं, इसको लेके इसके तरफ बढ़ रहे हैं। आप लोग देखिए, इसको लेके बढ़िएगा, फ्लक्स बढ़ेगा, याद करिए, आप लोग याद हो गया। अगर इस पूरा लूप का प्लेन की कल्पना करें हम, ऐसे ये लूप के प्लेन की बात करें, तो इस प्लेन लूप से जब ये नॉर्थ पोल को इधर लेके बढ़िएगा तो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा। बोलिए ना, ऐसे मान लीजिए इधर से है। ओके, तो अगर इधर हम लोग लेकर के जब बढ़ेंगे, ऐसे लेके बढ़िएगा, इसमें फ्लक्स बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, ठीक है। तो फ्लक्स बढ़ेगा तो इसमें करंट का डायरेक्शन इस तरह से होगा कि फ्लक्स के बढ़ने का विरोध हो, फ्लक्स नहीं बढ़े। एक मोटे तौर पर पहले बात देखिए, आप नॉर्थ पोल को लेकर के इधर से कोई क्या कर रहा है, ये जो नॉर्थ पोल है ना, इधर से कोई ढकेल रहा है, ऐसे बुझिए, इधर से ये ऐसे कोई एफ फोर्स लगा करके
इसको ऐसे ढकेल रहा है, दिस वे, ऐसे ढकेल रहा है, एक्सटर्नल एजेंसी इसको लेकर के जा रहा है ऐसे, एफ, ठीक है। ठीक है, ऐसे ही रहने दीजिए। ऐसे लेके बढ़ रहा है, तो जब ऐसे लेके बढ़िएगा, इसको लेकर के आप बढ़ रहे हैं, ऐसे लेके बढ़ेंगे, ठीक है कि नहीं, तो आप देखिए क्या होगा, नॉर्थ पोल इधर जा रहा है, आप वैसे जानते हैं कि इसमें फ्लक्स बढ़ेगा। जब इधर, इसके लिए एरिया वेक्टर हम लोग क्या करें, इसमें ऐसे हम एक तीर मार करके, वो एरिया वेक्टर वाला कॉन्सेप्ट है, ऐसे अगर हम तीर मार देते हैं, यहाँ देखिए तो क्या हो जाएगा, ये एरिया वेक्टर इधर चला जाएगा, ठीक है कि नहीं, ऐसे चला जाएगा, तो एरिया वेक्टर इधर, तो फ्लक्स बढ़ रहा है। अब इस फ्लक्स के बढ़ने का विरोध होना है, तो इसमें होगा क्या कि इसमें करंट इंड्यूस हो जाएगा इस तरह से, इस लूप में ऐसे एक करंट इंड्यूस होगा इस डायरेक्शन में, ऐसे। तो जब इस तरह से करंट इंड्यूस होगा, तो इस करंट के चलते इधर से एक मुझे इसका मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे निकलेगा, यानी अगर ये लूप अगर बनता है, ऐसे लेके जाइएगा, ये नॉर्थ पोल को आप ऐसे जो है, ये चुंबक के नॉर्थ पोल को जो है ना, ऐसे मोशन दे रहा है, दिस वे, इस तरह से मोशन इसमें दे रहा है, इसको ढकेल रहा है, लूप की तरफ लेकर के जा रहा है, तो नॉर्थ पोल जा रहा है इधर की ओर। अब लूप में एक करंट सेटअप होगा कुछ इस तरह से, और जब ये करंट ऐसे सेटअप होगा, तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेट बनेगा, तो इसका नॉर्थ पोल हो जाएगा इधर की ओर। ये जो आप जानते हैं कि जब लूप में करंट बनता है, तो लूप भी एक मैग्नेट बन जाता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाता है, इसका नॉर्थ पोल हो जाएगा इधर की ओर, इस साइड में इसका नॉर्थ पोल बन जाएगा ऐसे। तो जब इस लूप का नॉर्थ पोल जो है, इसके नॉर्थ पोल को आने के विरोध करेगा, नॉर्थ पोल को आने नहीं देगा, उसको रोकेगा। तो एक्सटर्नल एजेंसी क्या करेगा, वो जो नॉर्थ पोल का के द्वारा जो रुकावट इसमें डेवलप कराया जा रहा है, उसका ये विरोध करेगा। इसमें जब करंट ऐसे पैदा होगा, ध्यान दीजिए, ऐसे करंट पैदा होगा ऐसे, तो इसका नॉर्थ पोल इधर हो जाएगा, आप कुछ ऐसे समझिए। जब इसमें करंट ऐसे हो जाएगा, आप जानते हैं कि करंट जब इसमें ऐसे होगा, इस तरह से होगा, ये लूप बनेगा, तो ये लूप का नॉर्थ पोल आप लोग एक दिन समझाए थे इस तरह से, एक मिनट के लिए रुकिए। तो जब इसमें करंट ऐसे बहेगा, इस ढंग से देखिए, आप लोग को बोले थे कि ये नॉर्थ पोल आपके के सामने हो, इसके लिए क्या बोले थे, इस तरह से करंट बहेगा नहीं, तब ना इधर से देखने वाले को, जब इस लूप में ऐसे करंट अगर जाता है, इसका नॉर्थ पोल ऐसे हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइन इधर से निकलेगा ऐसे, ठीक है, बुझिए कि नॉर्थ पोल इधर की ओर है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे, आपका जो चुंबक जो है, चुंबक का नॉर्थ पोल इधर है, तो इधर से मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे निकल रहा है, बोलिए, ऐसे ऐसे निकल रहा है ना सब, और इधर से ये लूप में जब करंट ऐसे बहेगा इस तरह से, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड लाइन सब भी ऐसे निकलेगा, नहीं समझ में आया, आधा ही ड्रॉ कर रहे हैं, इधर की ओर नॉर्थ पोल हो जाएगा इसका। ये आपका ये तरीका बताया था ना कि लूप में जब करंट ऐसे बहता है, तो ये इस साइड में, ये इधर से इसका नॉर्थ पोल हो जाएगा। तो जब ये नॉर्थ पोल इधर की ओर, ये नॉर्थ पोल जब इधर की ओर जा रहा है, एन पोल मूव्स इन दिस डायरेक्शन, ऐसे मूव कर रहा है, इधर इसका साउथ पोल है। तो जब ऐसे मूव करेगा, मोटे तौर पे आप समझिए ऐसे, तो इसका नॉर्थ पोल इधर, और इसका नॉर्थ पोल लूप का ऐसे, तो क्या करेगा, इसका विरोध करेगा, एक रिपल्सिव फोर्स लगाएगा। ये जो लूप में जो है ना, ये आपको जो लूप जो दिख रहा है ऐसे, इस लूप में जो करंट सेटअप हुआ है, ऐसे जो करंट सेटअप हुआ है,
ऐसे जो करंट सेटअप हुआ है, इसके चलते इसका नॉर्थ पोल इधर है। तो जब नॉर्थ पोल इधर आएगा तो उसके आने का विरोध करेगा। इसमें करंट अगर इस तरह से बह जाए तो ये चुंबक बन जाएगा, और जब चुंबक बन जाएगा तो इसका नॉर्थ पोल इधर हो जाएगा। तो उस नॉर्थ पोल पर क्या लगेगा, इस नॉर्थ इसके नॉर्थ पोल के द्वारा इसके नॉर्थ पोल पर क्या लगेगा, एक रिपल्सिव फोर्स लगेगा। तो ये जो इधर आ रहा है इसको रोकने के लिए इधर बल लगेगा कि नहीं। तो रोकने के लिए जो बल लगेगा, यहाँ पे देखिए ये फिगर बना है, जो रोकने के लिए बल लगेगा, तो इस बल के विरुद्ध में एक एक्सटर्नल एजेंसी कोई होगा, ऐसे ये एफ एक्सटर्नल एजेंसी बोले, एक्सटर्नल एजेंसी ये क्या करेगा, उस रिपल्सिव फोर्स के विरुद्ध में इसको ढकेल के लेके आएगा। तो रिपल्सिव फोर्स के विरुद्ध में जब उसके द्वारा जो वर्क डन होगा, इस एक्सटर्नल एजेंसी के द्वारा जो कार्य होगा, वो कार्य क्या होगा, वही इसमें विद्युत ऊर्जा के रूप में दिख रहा है। यही इसी को कहा जाता है कि भाई ये विरोध होना चाहिए, क्योंकि जब ये नॉर्थ पोल इधर आएगा तो इसमें ऐसे करंट जाएगा। तो जब ऐसे करंट सेटअप हो जाएगा इसके आने के चलते, ऐसे करंट सेटअप हो जाएगा तो इसका नॉर्थ पोल इधर हो जाएगा। तो जब नॉर्थ पोल इधर हो जाएगा तो इसके नॉर्थ पोल के द्वारा इस चुंबक परमानेंट चुंबक के नॉर्थ पोल पर एक रिपल्सिव फोर्स लगेगा, मैंने ये इधर को ढकला रहा होगा। तो एक्सटर्नल एजेंसी जो होगा उस रिपल्सिव फोर्स के विरुद्ध में जब इधर आएगा तो उसके द्वारा इधर एक्सटर्नल एजेंसी के द्वारा जब इधर को लाने में एक डिस्प्लेसमेंट होगा ना, तो एक इसमें वर्क होगा कितना, एफ डॉट डी कहा जाए, इस तरह से एक वर्क होगा। और यही वर्क जो है इसमें विद्युत ऊर्जा के रूप में अपीयर हो रहा है। तो ऊर्जा के संरक्षण के सिद्धांत का अनुमोदन हुआ, मतलब इसमें कोई उल्लंघन नहीं हो रहा, विरोध अगर है तो होना चाहिए। इसी तरह से इस लूप को लेकर के जब आप बाहर की तरफ जाइएगा, सॉरी इस चुंबक को ऐसे अगर लेकर के जाना शुरू करिएगा तो इसमें फ्लक्स घटने लगेगा, फ्लक्स के घटने के विरुद्ध होगा। दूसरे शब्द में जब नॉर्थ पोल दूर जा रहा होगा, ये नॉर्थ पोल को दूर नहीं जाने देगा, उसको खींचेगा। जब आएगा आने का विरोध करेगा, और जब जाएगा जाने नहीं देगा, जाने का विरोध करेगा, मतलब जाने से रोकेगा। ठीक है, उस बात को भी समझाते हैं यहाँ इस पेज में। देखिए इसमें एक से ज्यादा फेरा भी हो सकता है, क्योंकि बुझिए हमारा एक लूप है, ऐसे ऐसे मोटा बना रहे हैं, ऐसे लूप है। ठीक है, इस पर हम क्या कर रहे हैं, ये देखिए इसके ये फिर हमारा ये बार मैग्नेट है। नॉर्थ पोल है ऐसे, इसमें क्या बना रहा है, यहाँ से ऐसे ऐसे बना दिए, ऐसे समझिए, ऐसे है नॉर्थ पोल। कुछ समझ में आया कि नहीं, ये समझ में आ रहा है ना जी। मैग्नेटिक फील्ड लाइन और भी होगा, ज्यादा लाइन बनाने के लिए। इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड लाइन है ना जी, बोलो। इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड लाइन है इसमें, बोलो।
और समझो आप लोग ऐसे बनाया है, कुछ तो क्लियर हुआ। इस ढंग के है। अब हम क्या करेंगे, इधर जो है यही आपका बार मैग्नेट है, आई हमारा ये क्या है, क्लोज कंडक्टिंग लूप है। क्लोज कंडक्टिंग लूप ये क्लोज कंडक्टिंग लूप है, आई ऐसे बार मैग्नेट है। ठीक है। अब इसको हम क्या कर रहे हैं, मान लीजिए इसको हम लोग इधर लेके जा रहे हैं ऐसे, इधर इसका नॉर्थ पोल है, ये क्या है इधर नॉर्थ पोल है, इधर इसका साउथ पोल है। अब इसको हम क्या करें, इसको लेकर के इस मैग्नेट को हम लोग इधर की ओर ले जाए ऐसे, इधर पुल कर रहे हैं इसको, ऐसे पुलिंग करिएगा। तो नॉर्थ पोल को लेके ऐसे जा रहे हैं, आपको ये तो समझ में आना चाहिए, तब फ्लक्स घटेगा इसमें। इधर नंबर ऑफ लाइन पर यूनिट एरिया ज़्यादा है, इधर क्या है कम है, तो फ्लक्स घटेगा। बोलिए, तो इसमें क्या होगा, जब ऐसे आप लेकर के इसको जब मूव करिएगा, इस लूप को जब ऐसे लेकर के मूव करिएगा, बाहर की ओर जाइएगा, तब इसमें करंट डेवलप कर जाएगा इस तरीका से, ये ऐसे करंट डेवलप कर जाएगा। माने इसमें करंट जो होगा ये कुछ ऐसे बुझिए, ये इस लूप में ये एस टाइप बुझते हैं ना, ये वाला जो बनाए थे ऐसे इस तरह से, तो इसमें करंट इस लूप में ऐसे करंट हो जाएगा, ऐसे ये ऐसे हो जाएगा। समझ रहे हैं आप। तो जब ऐसा साउथ हो जाएगा तब इसमें क्या होगा, अब इधर साउथ बोलने का मतलब है इधर इसका साउथ इधर डेवलप कर गया, तो जब नॉर्थ दूर जा रहा है तो उसको पुल करेगा। तब ये तो पुल, जब तक इसको लेकर के कोई जाएगा ऐसे ऐसे जाएगा, तो लूप का क्या करेगा, लूप में करंट इसमें वैसे तो फ्लक्स घटेगा, फ्लक्स घटेगा, तो फ्लक्स घटेगा चेंज करेगा तो इसमें करंट होगा। अब करंट का डायरेक्शन किधर होगा, तो करंट आपका जो है ये इस लूप में ऐसे, ये इस ढंग से जो बनाए हैं ऐसे होगा, आपको एस बना दिए हैं, ये याद है ना, इस तरह का एस टाइप ऐसे होगा। इसका मतलब हुआ कि इस साइड में क्या हो जाएगा, ये जो साइड जो दिख रहा है लूप का, इधर वाला जो साइड है, इस साइड में साउथ पोल डेवलप करेगा इसका। इधर जब साउथ पोल डेवलप करेगा तो नॉर्थ पोल को खींचेगा। अब आप इसको लेकर के दूर जा रहे हैं, एक्सटर्नल एजेंसी क्या कर रहा है इसको, ये एफ जो है इधर की ओर जो है एफ लग रहा है एक्सटर्नल एजेंसी के द्वारा, एक्सटर्नल एजेंसी को ही इसको खींच रहा है दिस वे। एक एक्सटर्नल एजेंसी है, इस पूरी व्यवस्था को पुल कर रहा है अपने तरफ, एक्सटर्नल एजेंसी इधर लेके जा रहा है। ये लूप में जो करंट है, करंट जब ऐसे होगा तो इस तरह से जब करंट हो जाएगा तो इस साइड में साउथ हो जाएगा, तो उसके विरुद्ध में ये साउथ पोल नॉर्थ पोल को उधर बाहर जाने के से का विरोध करेगा, यानी उसको खींचेगा। तो उस खिंचाव बल के विरुद्ध में एक्सटर्नल एजेंसी क्या करेगा, एक्सटर्नल एजेंसी जो है बल लगाएगा, अब बल लगा के इधर की ओर इसका विस्थापन कराएगा। बोलिए ना, एक विस्थापन ऐसे होगा, तो फिर इसमें बल गुणा विस्थापन, ये बल किसके द्वारा, एक्सटर्नल एजेंसी वाला, तो इतना कार्य होगा, एक कार्य जिसमें ऊर्जा के रूप में एपियर होगा। पता नहीं आप लोग को मजा आया कि नहीं है? तो फिर इसमें ऊर्जा के संरक्षण के सिद्धांत के हिसाब से हो रहा है, और नहीं तो इसमें अपने आप ऊर्जा तो नहीं पैदा होगा, इसमें अपने आप करंट हो रहा है, फिर करंट होगा तो इसमें एनर्जी आपको प्राप्त होगा, है कि नहीं है। तो वो जब होगा आखिर कहाँ से आएगा, अपने आप तो नहीं आएगा। आप तो जानते हैं ऊर्जा का रूपांतरण होता है, हम लोग ना क्रिएट करते हैं ना डिस्ट्रॉय करते हैं एनर्जी को। तो जब एक्सटर्नल एजेंसी जो है जो इधर वर्क करेगा, उसके द्वारा जो वर्क डन होगा, वही वर्क डन इस लूप में विद्युत ऊर्जा के रूप में एपियर होगा। और ध्यान दीजिए, नॉर्थ पोल जब दूर गया तो ये क्या किया, खींचा, और जब नॉर्थ पोल नजदीक आया तो उसको ढकेला। तो विरोध किया कि नहीं, इस कारण के विरोध हुआ कि नहीं, फिर इस बात को रिपीट कर रहे हैं। यहाँ देख लीजिए, ये ऐसे है, यही ढंग से है, तो इसमें करंट ऐसे बना, ऐसे साउथ बना, बोलो ना, थोड़ा बड़ा बना देते हैं, रुकिए इसको, फिर वही बात रिपीट कर रहे हैं कि ऐसे लूप है ना,
ऐसे लूप है। तो जब लूप में करंट ऐसे बहेगा, ऐसे ऐसे, तो इसमें साउथ पोल बन रहा है, बोलिए ना। लेकिन ऐसा कब हो रहा है? जब कोई इस बार मैग्नेट को के नॉर्थ पोल को, इधर इसका नॉर्थ पोल और इधर इसका साउथ पोल, तो एक्सटर्नल एजेंसी इसको इधर लेके जाएगा। एक्सटर्नल एजेंसी ऐसे मूविंग मोशन हो रहा है, इस बार मैग्नेट का मोशन ऐसे है, तो इसमें करंट ऐसे है, बोलिए। और इसी में अब फिर लाइन अगर चाहे तो बना सकते हैं। इस बार वही चीज रिपीट हो गया बुआ, कोई बात नहीं है, रिपीट होने से बात स्पष्ट होता है। क्या स्पष्टता बढ़ रही है कि नहीं? वही चीज बताएं दिस वे, अगेन रिपीटेड, समझ गया कि नहीं? तो जब दूर जाएगा तो ऐसे साउथ पोल पैदा होगा। इसी में हम लोग क्या कर रहे हैं, ऐसे इसको ये फिगर मैंने आप परीक्षा में कैसे बनाइएगा सुविधा के, इस पर हम ख्याल रख रहे हैं। ऐसे है, इसमें अगर ऐसे करंट बनता है, ऐसे देखिए, ऐसे करंट अगर होता है तो क्या होगा इसका, आपको बताया है कि इसमें ऐसे नॉर्थ पोल बन जाएगा, तब ना होगा ऐसे। तो इसके लिए आपका बार मैग्नेट इसका जो नॉर्थ पोल है फिर बना रहा है ऐसे, बोलो। तो ये ऐसे थोड़ा सा ऐसे बन रहा है, टेढ़ा टेढ़ा हुआ, इसको सीधा कर, इधर नॉर्थ पोल था, इधर इसका साउथ पोल था। इस बार क्या किए थे, इसको ऐसे मोशन कराए थे, बोलिए ना, ऐसे मोशन था। तो ये नॉर्थ पोल पर एक रिपल्सिव फोर्स लगेगा, तो रिपल्सिव फोर्स ऐसे लगेगा, तो इसको रोकने के लिए एक्सटर्नल एजेंसी को इधर से बल लगाना पड़ेगा, बोलो ना, ऐसे एफ एक्सटर्नल एजेंसी। इसके द्वारा इधर इधर अगर विस्थापन है, ऐसे विस्थापन डी है, अब बल भी इधर है, तो फिर कार्य पॉजिटिव होगा कि नहीं? तो कार्य पॉजिटिव होगा, तो इसमें ये ऊर्जा के रूप में अपीयर हो रहा है। कुछ समझ में आया कि नहीं आया आप लोग के बात? इतना फिगर नहीं बन जाएगा है? ऐसे बना के आप ऐसे नॉर्थ, इसको नॉर्थ को लेके जब इधर आओगे तो नॉर्थ बनेगा, और जब नॉर्थ को लेके दूर जाओगे तो करंट उल्टा बहेगा। आई होप आप लोग बात को समझे। तो हो गया लेंजला, अगर परीक्षा में लिखना है तो इतना भी लिख देंगे तो आपका काम बन जाएगा। और थोड़ा सा भाषा लिख दीजिएगा, एक लूप है, इसके एक्सिस के अलोंग एक नॉर्थ पोल को अगर इसके तरफ लेकर के हम आएंगे तो इसमें इस तरह से करंट बहेगा कि ये जब इस लूप में जब करंट बहेगा तो ये लूप खुद इलेक्ट्रोमैग्नेट हो जाएगा। तो जब इलेक्ट्रोमैग्नेट हो जाएगा तो इसका नॉर्थ पोल इस नॉर्थ पोल के सामने हो जाएगा, तो क्या करेगा, एक रिपल्सिव फोर्स एक्सर्ट करेगा, तो एक्सटर्नल एजेंसी उसे रिपल्सिव फोर्स के विरुद्ध में लेकर के इसके तरफ आएगा। और देखिए ये उत्पन्न क्यों हुआ, नॉर्थ पोल के आने के चलते। और नॉर्थ पोल आया तो करंट इस तरह से डेवलप किया कि इसका नॉर्थ पोल उस नॉर्थ पोल को रिपल्सिव फोर्स दे, इस तरह से करंट डेवलप हुआ। तो नतीजा क्या हुआ, उसके आने का विरोध हुआ कि नहीं हुआ? तो जिस कारण से इसकी उत्पत्ति हो रही है उसी का विरोध हो रहा है कि नहीं? तो इसी में थोड़ी सी भाषा लिख देनी है, ठीक है कि नहीं? अब इसी को एक ये बात हुआ, इसी को थोड़ा एक और स्टैंडर्ड वे में आप कह सकते हैं। अगर बोर्ड एग्जामिनेशन की बात हम लोग करें, इतना में हम लोग का काम चल जाएगा। अब ये देख लिए कि नहीं, स्टेटमेंट तो लिख ही दिए थे, रिपीट किए हैं उधर, फिर अगेन रिपीटेड था ये आप देख लिए। तो ये सब इतना बात है।
आप लोग इसको लिख सकते हैं ये बात, ये फिगर आपको याद रहेगा। ठीक है, अब अगला इसमें थोड़ा सा और फाइनल बात करते हैं। देखिए हम लोग क्या लिखेंगे कि देखिए लेंज लॉ में क्या क्या कहा कि जिस कारण से उत्पन्न हो रहा है उसका विरोध करेगा। तो अगर फ्लक्स बढ़ रहा है, इसकी उत्पत्ति के कारण फ्लक्स का बदलना है, तो किसी लूप से फ्लक्स अगर इंक्रीज करेगा तो इंक्रीज करने का विरोध करना है, ठीक है कि नहीं। आज जब डिक्रीज करेगा तो डिक्रीज करने के विरोध करना है। तो देखिए क्या होता है, लूप में जब करंट इंड्यूस होगा, आप लिख दीजिएगा, ऐसे लिखिएगा। देखिए ये करंट इज induced in a loop due to a current is induced in a loop due to change in magnetic flux ये सिंपल बात है। मैग्नेटिक फ्लक्स के चलते होता है कि नहीं, ये करंट इज इंड्यूस्ड इन ए लूप ड्यू टू चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, है कि नहीं। मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज करने के चलते इंड्यूस होता है। अब देखिए जो करंट इंड्यूस होगा, इस इंड्यूस करंट का अपना फील्ड होगा। दिस इंड्यूस्ड current has its own this induced current has its own magnetic field, and hence its own magnetic field and hence its own magnetic flux। क्या भाई, जब करंट इंड्यूस होगा तो उसके हिसाब से फील्ड होगा कि नहीं। आप मान लीजिए कि ऐसे एक लूप है, ऐसे एक लूप है, इसमें करंट इंड्यूस हो रहा है, इंड्यूस हुआ ऐसे, तो इसका अपना एक फील्ड होगा कि नहीं होगा। अगर इस तरह से होगा तो इस लूप का एक मतलब खुद के करंट के चलते, मान लीजिए इस लूप में करंट इंड्यूस हुआ, इंड्यूस करंट ही है, तो जब करंट इंड्यूस होगा तो इस इंड्यूस करंट का एक फील्ड होगा कि नहीं होगा, एक मैग्नेटिक फील्ड। वही तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्रॉ किए हैं। जब ये फील्ड होगा तो इसके अपने एरिया से अगर एक फील्ड है तो उस फील्ड का फ्लक्स होगा कि नहीं होगा। इंड्यूस करंट के चलते इंड्यूस्ड फील्ड एंड उस फील्ड का इंड्यूस्ड फ्लक्स। तो देखिए this induced current has its own magnetic field and has its own magnetic flux। अब देखिए क्या होगा, अगर फ्लक्स जो है ओरिजिनल फ्लक्स इंड्यूस क्यों हुआ, एक दूसरा व्यवस्था था, जैसे चुंबक था, उस चुंबक का चुंबकीय फील्ड था, उसके चलते फ्लक्स था, वो फ्लक्स बदला तो ये इंड्यूस हुआ, समझे कि नहीं। एक हो गया ओरिजिनल फ्लक्स जो इसमें ईएमएफ इंड्यूस कराया, और दूसरा हो गया कि उस इंड्यूस करंट का इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड एंड उस इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड का इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फ्लक्स, समझे कि नहीं। तो देखिए जब दोनों का चिन्ह पॉजिटिव होता है, ठीक है कि नहीं, इंड्यूस्ड करंट का जो फ्लक्स होगा, इंड्यूस्ड करंट के चलते जो फ्लक्स होगा, उस फ्लक्स का साइन, और
जो ओरिजिनल फ्लक्स था उसका साइन, जब दोनों का साइन सेम होगा, जैसे पॉजिटिव पॉजिटिव, तो उसको स्ट्रेंथन करेगा, उसको मजबूत करेगा। और जब दोनों का साइन उल्टा होगा तो क्या करेगा, वो उसको वीक करेगा। ठीक है, तो आप यहाँ देखिए, इट्स ओन मैग्नेटिक फील्ड एंड हैज इट्स ओन मैग्नेटिक फ्लक्स। देखिए, इफ द साइन माने चिन्ह ऑफ साइन ऑफ इंड्यूस्ड फ्लक्स एंड ओरिजिनल फ्लक्स ओरिजिनल फ्लक्स आर सेम, माने प्लस प्लस माने पॉजिटिव फ्लक्स, ये भी पॉजिटिव। ठीक है, इफ द साइन ऑफ इंड्यूस्ड फ्लक्स एंड ओरिजिनल फ्लक्स आर सेम देन द induced flux, then the induced flux strengthens the original flux. नहीं समझे? उसको क्या करेगा, मजबूती प्रदान करेगा। वो भी पॉजिटिव है, ये और पहले से पॉजिटिव था, ये भी पॉजिटिव है, तो उसको मजबूत कर रहा है, मान और बढ़ा रहा है। ठीक है कि नहीं? तो सेम साइन, मान लीजिए वो नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव हो गया, तो और ज़्यादा नेगेटिव हो गया। पहले ओरिजिनल फ्लक्स का साइन मान लीजिए पॉजिटिव था, इंड्यूस का भी पॉजिटिव हो गया, तो क्या करेगा, उसको मजबूती प्रदान करेगा, स्ट्रेंथन करेगा। अगर मान लीजिए वो नेगेटिव था, ये भी नेगेटिव है, तो अभी स्ट्रेंथन करेगा, और ज़्यादा मोर नेगेटिव कर देगा। तो वही बोल रहे हैं, इफ द साइन ऑफ इंड्यूस्ड फ्लक्स एंड ओरिजिनल फ्लक्स आर सेम देन द इंड्यूस्ड फ्लक्स स्ट्रेंथन्स द ओरिजिनल फ्लक्स। ठीक है कि नहीं? और देखिए, इफ द साइन फर्दर फर्दर ऐसे लिखिए, इफ द साइन ऑफ induced flux is opposite to that of original flux, then it weaken माने कमजोर करना, weakens the original flux। ये बात देखिए, फर्दर इफ द साइन ऑफ इंड्यूस्ड फ्लक्स इज अपोजिट टू दैट ऑफ ओरिजिनल फ्लक्स देन इट वीकेंस द ओरिजिनल फ्लक्स। एक बात समझिए बोलो, इसका मतलब हुआ, जैसे मान लीजिए ओरिजिनल फ्लक्स का साइन पॉजिटिव था, ठीक है कि नहीं, इंड्यूस का नेगेटिव हो गया, तो क्या करेगा, उसको कमजोर करेगा। मतलब ठीक है कि नहीं? तो सेम होना मतलब मजबूती देना, साइन का डिफरेंट होना, अपोजिट होना, माने वो पॉजिटिव तो ये नेगेटिव, वो नेगेटिव तो ये पॉजिटिव, तो क्या होगा, वीक करेगा, कमजोर करेगा। नहीं समझे? जिसका बाप चोर हो, अब बेटा भी चोर हो गया, तो क्या करेगा,
तब और उसको बाप को मजबूत करेगा नहीं करेगा। अगर बाप चोर है अब बेटा हो गया पुलिस हो गया चाहे मान लीजिए कि वो साधु संत हो गया तो क्या करेगा, विरोध करेगा, उसको कमजोर करेगा, तब उसको कमजोर करेगा। मान लीजिए बाप साधु है अब बेटा चोर हो गया, फिर उसको कमजोर करेगा। और वो साधु है एंड ये भी साधु हो गया तो फिर क्या हो जाएगा। ये बात आप लोग को समझ में आ गई है, इसलिए एग्जाम्पल दिए कि आप लोग को क्या समझ में आता है, कुछ समझ पाए कि नहीं आप लोग। तो सेम सेम मतलब नहीं समझे। कोई विद्यार्थी पढ़ने में बड़ा तेज है, पढ़निहार है, और उसका दोस्त भी पढ़निहार हो गया तो क्या करेगा, और मैंने उसको मजबूती देगा। अब पढ़ने में और कमजोर है और उसका दोस्त भी कमजोर है तो फिर क्या करेगा, और कमजोर करेगा। बात समझे कि नहीं समझे। तो इस तरह की बात समझिए। अब हम लोग क्या बोलते हैं कि अगर फ्लक्स इंक्रीज कर रहा है, जैसे नॉर्थ पोल को लेकर के लूप की तरफ गए, जैसा व्यवस्था बनाया था इंक्रीज किया, तो अब फ्लक्स के इंक्रीज का विरोध करेगा तो विरोध कैसे होगा, तो ओरिजिनल साइन जो होगा उसके उल्टा हो जाएगा। समझ गए कि नहीं। आप ऐसे समझिए, जैसे फिर हम चुंबक वाली बात पर लेकर के आ रहे हैं आपको समझने के लिए। क्या एक भाषा लिख लीजिए, ये देखिए, कमजोर करना और मजबूत करना तो पूछ गए। कमजोर करना का मतलब क्या हुआ, माने अपोजिट साइन का, और मजबूत करने का सेम साइन का। ठीक है कि नहीं। तो आगे देखिए, लगता है इसमें लिखते हैं इफ द induced current in a loop is, if the induced current in a loop is due to increase in flux, then the direction of induced current is such that its induced induced flux opposes the increase of original flux, that is it will weaken the original flux, that is its sign is opposite to that of original फ्लक्स। नहीं समझे, माने क्या क्या हुआ बात समझिए। फ्लक्स के इंक्रीज करने के चलते हुआ, तब अगर फ्लक्स के इंक्रीज करने के चलते हुआ तो इसको क्या करना है, इंक्रीज का विरोध करना है। तो इंक्रीज का विरोध कैसे होगा, एक पॉजिटिव मान लीजिए एंड इंक्रीजिंग है तो उसको घटाने का प्रयास करना है। इंक्रीज कर रहा है तो क्या कर रहा है, उसको घटाने का प्रयास करना है, मतलब उसको कमजोर करना है। तो कमजोर करना है मतलब साइन अपोजिट हो जाएगा। तो वही लिखने का प्रयास किया गया है। इफ द इंड्यूस करंट इन ए लूप इज
due to increase in flux and increase in original flux, then the direction of induced current is such that its induced flux opposes the increase of original flux. That is, it will weaken the original flux. That is, its sign is opposite to that of original flux. समझे? अब दूसरा चीज लिखते हैं इसी में, अगर डिक्रीज करने के चलते हो रहा है, if the current in a loop is induced if the current in a loop is induced due to decrease if the current in a loop is induced due to decrease in original flux, then the direction of induced current is such that it opposes the decrease it opposes the decrease in such that it opposes the decrease in original flux. It opposes the decrease in original flux. Original flux के डिक्रीज का अपोज करेगा, यानी डिक्रीज नहीं होने देगा, चाहेगा कि घटे नहीं, तो कैसे संभव है? If the current in a loop is induced due to decrease in original flux, then the direction of induced current is such that it opposes the decrease in original flux. तो इसका मतलब क्या हुआ? तो अगर डिक्रीज का विरोध करना है, यानी उसको मजबूती घटने नहीं देना है, मतलब उसको मजबूती करना है, दैट इज द इंड्यूस्ड फ्लक्स will strengthen. अरे घटा तो घटने नहीं देना है, तो उसको कैसे नहीं घटेगा? उसको मजबूती देंगे तब होगा. Induced flux will strengthen the original flux. That is sign of induced flux. Sign of induced flux is same as the sign of original flux. ये लगता है कुछ कम समझ में आया क्या? आइए, कम समझ में आया?
पढ़ा जा रहा है कि नहीं जी? देखिए अगर फ्लक्स बढ़ रहा है तो उसको कमजोर करना है, अब फ्लक्स घट रहा है उसको मजबूत करना है। अगर फ्लक्स बढ़ रहा है तो उसको बढ़ने नहीं देना है, मतलब कमजोर करना है। तो कमजोर करने के लिए ओरिजिनल फ्लक्स का साइन इंड्यूस्ड फ्लक्स, इंड्यूस्ड करंट के चलते जो इंड्यूस्ड फील्ड एंड उस फील्ड का जो फ्लक्स होगा वो अपोजिट होगा तो उसको कमजोर करेगा। अगर डिक्रीज कर रहा है तो डिक्रीज नहीं करने देना है, मतलब उसको मजबूती देना है। डिक्रीज करेगा तो मजबूती देना है, और इंक्रीज करेगा तो कमजोर करना है। तो मजबूती देना मतलब सेम तरह का साइन, और कमजोर करना मतलब अपोजिट तरह का साइन। ये बात आपको, ये वाली जो बात थी ना, इस चुंबक वाला जो लेकर के बढ़े थे, यहाँ शॉर्ट में देखिए, एक थोड़ा सा शॉर्ट कैसे है ना, आई ऐसे है, थोड़ा लेंदियर हो गया, लेकिन आप देख लीजिए आपको समझ में आएगा। ऐसे यहाँ देखिए, ऐसे है ना, बोलिए मान लीजिए आपका नॉर्थ पोल था, तो जब इस नॉर्थ पोल को लेकर के आप बढ़े थे ऐसे, इसी पर फोकस करिए, ठीक है। तो देखिए क्या हो रहा था, नॉर्थ पोल को अगर आप इधर लेकर के आ रहे हैं, इस पर आप ऐसे एक तीर मार दीजिए एरिया वेक्टर की दिशा डिसाइड करने के लिए। एरिया वेक्टर इधर कर दीजिए, एरिया वेक्टर इसका इधर एस, एरिया वेक्टर इधर कर दिए। तो मान लीजिए जब इधर लेकर के आइएगा तो क्या होगा, फ्लक्स इंक्रीज करेगा कि नहीं, बोलो ना, क्या फ्लक्स इंक्रीज करेगा? तो फ्लक्स इंक्रीज करेगा तो उसका विरोध करना है, तो करंट किधर हो जाएगा? अगर ए तो करंट ऐसे होगा तो करंट इसमें ऐसे डेवलप करेगा। ये वाला देखिए, पहले वाला जो तीर मारे थे ना, ये वाला देखिए, ये वाला क्या मारे थे, ये वाला एरिया वेक्टर का दिशा डिसाइड करने के लिए ऐसे, तो एरिया वेक्टर हो गया इधर, तो ये करंट किधर जा रहा है, ये करंट तुम्हारा ऐसे हो जाएगा करंट। तो जब करंट ऐसे हो जाएगा तो इसका नॉर्थ पोल आपको पढ़ते थे उस किस ढंग से हुआ, ऐसे करंट इसमें हो जाएगा, बोलो ऐसे करंट हो जाएगा। तो करंट हो जाएगा तो इसका फील्ड किधर हो जाएगा, इधर नहीं होगा। तो जब फील्ड इधर हो जाएगा, इसका बी इधर की ओर होगा, इसका बी, इस लूप का बी सब ऐसे हो जाएगा, तो क्या करेगा ये, अब देखो तो अब मान लीजिए इसका मैग्नेटिक फील्ड इधर की तरफ निकल रहा है, एरिया इधर है, तो फ्लक्स नेगेटिव होगा। तो ओरिजिनल फ्लक्स, ये फील्ड इधर था, एरिया इधर था, तो फ्लक्स पॉजिटिव था। और जब फील्ड इधर हो जाएगा, एरिया इधर है, तो फ्लक्स नेगेटिव हो जाएगा। तो इसके साइंस के उल्टा हो गया कि नहीं? तो फिर क्या हुआ, उसको कमजोर किया, वीकन किया, बढ़ने का विरोध किया। और फिर इसमें इसको देख लीजिए, हाई इंटरेस्टिंग, जब नॉर्थ पोल को लेकर के आप दूर जा रहे थे, आपको ऐसे, आपका ये नॉर्थ पोल था, परीक्षा में लिखने वाला बात तो पहले ही बता दिए हैं। तो मान लीजिए आप अगर इसको, ये नॉर्थ पोल इधर है, इस नॉर्थ पोल को लेकर के आप इधर जा रहे हैं, तो जब इधर ले जा रहे हैं, अच्छा एरिया वेक्टर वाला तीर इधर है, इसका एरिया वेक्टर बुझिए, आपका एरिया वेक्टर इस साइड में है, तो इस फ्लक्स का चिन्ह क्या है? अभी जो फ्लक्स आपको जो दिख रहा है, ध्यान दीजिए, ये फ्लक्स का चिन्ह तो पॉजिटिव आएगा, होगा ना। आए आप इसको भले इधर लेके जाइए तो चिन्ह तो इसका पॉजिटिव है, लेकिन जब इसको लेकर के जब बढ़िएगा, इधर की ओर मोशन कराइएगा, इधर की ओर लेकर के बढ़िएगा, तब क्या होगा, इसमें पहले वाला में मोशन इधर था, याद है ना, इसमें मोशन आप उल्टा करा रहे हैं, इसको ऐसे ले जाए तो फ्लक्स घटने लगेगा। तो है पॉजिटिव एंड घट रहा है,
तो घटने नहीं देना है, घटने का विरोध करना है। भाई जब इधर लेके जाइएगा तो फील्ड हर एक बिंदु पर घटेगा। एरिया वेक्टर इधर है, फ्लक्स का चाहे साइन पॉजिटिव तो है लेकिन वो घट रहा है, नहीं समझे, इस तरह से हो रहा है। बुझिए ये 5 4 3 2 1 इस तरह से हो रहा है, घट रहा है। जब उधर लेके जा रहे हैं तो घट रहा है ना, तो घट रहा है तो घटने का विरोध करना है, मतलब उसको मजबूती प्रदान करना है। तो मजबूती कैसे प्रदान होगा, जब इसका भी साइन पॉजिटिव हो जाए। तो साइन कैसे पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये बी इधर की ओर निकले तो बी ऐसे किधर निकलेगा, इस तरह से करंट बहेगा। तो जब करंट ऐसे बहेगा, इसमें करंट की दिशा ऐसे दिखा, ऐसे अगर करंट बहेगा इस तरह से, इस ढंग से करंट बहेगा, तो इसका भी फील्ड इधर होने का, बोलो ना, इसका फील्ड इस तरह से निकलेगा, तब इसका फ्लक्स क्या होने लगेगा, एरिया वेक्टर इधर है, फील्ड इधर की तरफ होगा, तो ये फ्लक्स पॉजिटिव हो जाएगा। तब ओरिजिनल पॉजिटिव था एंड डिक्रीजिंग था, आज इंड्यूस हुआ, उसका फील्ड इधर हो जाएगा, तो अब उसका फ्लक्स पॉजिटिव हो जाएगा। तो डिक्रीज का विरोध हो गया, माने घटने नहीं देगा, मतलब उसको मजबूती प्रदान करेगा। आई होप आप लोग बात को समझे हैं। और न रह गया आपको एग्जाम में लिखने के लिए, तो एग्जाम में लिखने की अगर बात करते हैं तो आप एग्जाम के लिए ये वाला बात अगर आपको से हो पावे तो हो कर लीजिए, अगर नहीं हो रहा है तो क्या करिएगा। अगर आपको ऐसा है ना कि बने थे, आप क्या करिएगा, ये वाला सब फिगर बना करके इसमें थोड़ा थोड़ा बात लिख दीजिएगा। बोलिए, ये सब बात आपको समझाए हैं, ये सब बात लिखिएगा और उतना लिख दीजिएगा। कुछ भाषा इतना तो याद ही रहेगा कि देखो भैया इतना लिख देना। पहले तो अपना नॉर्थ पोल वाला लूप वाला बना देना बहुत आसान है। दूसरा इसमें लिख देना कि भाई अगर फ्लक्स बढ़ता है और उस कारण से करंट इंड्यूस होता है, तो उस स्थिति में जो ओरिजिनल का फ्लक्स है, करंट इस तरह से होगा कि उसका जो फील्ड होगा और उस फील्ड का जो फ्लक्स होगा उसका साइन उल्टा होगा। अगर ओरिजिनल पॉजिटिव है एंड इंक्रीजिंग है तो ये नेगेटिव हो जाएगा। अगर पॉजिटिव एंड डिक्रीजिंग है तब क्या होगा, तो घटेगा, तो घटने नहीं देना है। यानी इंड्यूस करंट ऐसा होगा कि उसका जो फील्ड होगा, उस फील्ड का जो फ्लक्स होगा, उस फ्लक्स का साइन ओरिजिनल फ्लक्स के साइन के साथ हो जाए, ताकि उसके घटने का विरोध हो, मतलब उसको मजबूत किया जा सके। नहीं समझे। अगर मान लीजिए नेगेटिव है एंड नेगेटिव में बढ़ रहा है, तो फिर इसका पॉजिटिव साइन आना चाहिए। और नेगेटिव है एंड घट रहा है तो इसका भी साइन नेगेटिव होगा, ताकि मतलब पहले जैसा नेगेटिव बना रहे। बात समझे कि नहीं, यही बात है। और नहीं तो सीधे सीधे ये करता क्या है कि किसी लूप में इंड्यूस करंट के डायरेक्शन को बताता है। इंड्यूस करंट का डायरेक्शन किधर होगा, माने इस तरह से होगा कि उसके इंड्यूस होने का जो कारण है उस कारण का ही विरोध हो। दिस इज लेंजला। तो आप परीक्षा में लिख पाइएगा कि नहीं, आई फिगर वगैरह अपना देख लीजिएगा, ठीक है कि नहीं। तो रहने दे रहे हैं, बहुत समझाए लेकिन पता नहीं आप लोग का सूट कितना किया, सूट किया ना, ठीक है, ओके।